पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। देखिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपका जो यूपी बेड एंट्रेंस 2022 होने वाला है उसका परीक्षा का प्रारूप कैसा रहेगा। साथ में ये भी हम आपसे कुछ स्ट्रेटेजी क्लियर कर देंगे कि आप गवर्नमेंट सीट के लिए किस बेसिस पे तैयारी करें। इवन एक जैसे सामान्य ज्ञान है तो उसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाने हम ये भी आपसे बात कर रहे होंगे। उसके बावजूद यदि आपके कोई डाउट्स रह रहे हैं तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और दूसरी बात है, ये चैनल पूरा बीएड पे बेसिस है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इससे पहले मैंने फर्स्ट सेमेस्टर वालों के पूरी प्रिपरेशन करवाई हुई है, तो आप भी यदि चाहें तो पूरी प्रिपरेशन करने के लिए एकदम तैयार हो जाइए इस चैनल के साथ। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अब देखिए सबसे पहली बात आती है कि मैम परीक्षा का प्रारूप क्या रहेगा, कैसे क्या रहेगा कि हमको गवर्नमेंट सीट मिल जाए। हमें और पहले देखो किसी भी पेपर को देने से पहले सबसे पहले आप उसका सिलेबस एनालिसिस करिए। सिलेबस एनालिसिस कैसे करेंगे ये हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए क्या रहने वाला है कि सबसे पहले आपका जो पेपर होगा वो कितने होंगे पेपर, पहली बात तो दो होंगे, एक होगा आपका पेपर 1 और एक होगा आपका पेपर 2। और इसमें सबसे मजे की बात यह है कि एक पेपर आपका फर्स्ट मीटिंग में हो रहा होगा, 1 घंटे 1.5 घंटे के गैप के बाद में आपका एक पेपर सेकंड मीटिंग में हो रहा होगा। ठीक है, तो अब मैम क्वेश्चन पेपर में क्या क्या आएगा, कैसे आएगा। तो देखो जो पेपर 1 आपका फर्स्ट मीटिंग में होगा उसमें वो आपका दो भाग में विभाजित होगा, एक होगा पार्ट ए, एक होगा पार्ट बी। ये पेपर सभी के लिए अनिवार्य है, चाहे वो बच्चा साइंस स्ट्रीम का हो, मैथ स्ट्रीम का हो, कॉमर्स स्ट्रीम का हो, बायोलॉजी लिया हो, उसने कुछ भी लिया हो, आर्ट हिस्ट्री से कुछ भी, ये पेपर सबको देना होगा। और इस पेपर में आपके पास जो ऑप्शन ए होगा वो तो सबको एज यूजुअली सॉल्व करना होगा, जो आपका 100 नंबर का पेपर आने वाला है। उसके बाद में लेकिन जो पार्ट बी होगा, पार्ट बी में आपको विशेष ध्यान देना, बच्चे अधिकतर ये गलतियां कर देते हैं। क्या गलती होती है मेन, इसमें दो बेटा पार्ट होते हैं। देखो पार्ट एक देखो हिंदी का होता है, कुछ क्वेश्चन आपके इंग्लिश में दिए होते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको 20 क्वेश्चन हिंदी के कराएं, आप 30 क्वेश्चन इंग्लिश के कराएं, ये नहीं करना है। आप या तो पूरे क्वेश्चन हिंदी का अटेम्प्ट करिए, अगर आपको हिंदी आपने ले रखा है जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे, तो या तो आप पूरे क्वेश्चन इंग्लिश के सॉल्व करिए। जब आप फॉर्म फिल करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस का तो आपसे उसमें ये चॉइस पूछी जाएगी। अगर आपने हिंदी फिल किया तो आप हिंदी के ही क्वेश्चन करके आइएगा, इंग्लिश फिल किया है तो इंग्लिश के ही क्वेश्चन करके आइएगा। ठीक है, अब हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन में मिला के कुल मिला के जो पहला पेपर होगा वो आपका 100 नंबर का होगा, जो दूसरा पेपर जो दूसरा पार्ट होगा वो भी आपका क्या होगा 100 नंबर का होगा। यानी टोटल जो आपका पेपर 1 होगा वो 200 नंबर का होगा और 3 घंटे का होगा। ठीक है, अब जरा बात करते हैं जो आपका सेकंड मीटिंग में पेपर होने वाला है, पेपर 2। तो इसमें कैसे क्या चीज होंगी, इसमें भी क्या मैम पेपर दो भाग में विभाजित होगा। हाँ जी, तो एक होगा पार्ट ए आपका और एक होगा आपका पार्ट बी। तो पार्ट ए की यदि बात की जाए तो आप उसमें क्या पढ़ रहे होंगे, मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड चीजें समझ क्वेश्चन आएंगे, आप वो सॉल्व करेंगे। और पार्ट बी में आपको विशेष ध्यान देना होगा। यदि आप कला वर्ग के बच्चे हैं, आपने अपने ग्रेजुएशन में बीए ले रखा है, तो आप कला वर्ग के 50 क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। अगर आपने विज्ञान ले रखा है तो विज्ञान का वाला सेक्शन होता है वो सॉल्व करके आएंगे। अगर आपने वाणिज्य ले रखा है यानी बीकॉम किया हुआ है तो आप वो क्वेश्चंस के आंसर्स करके आएंगे, है ना। तो अब मैम इनका डिटेल सिलेबस मेरे को जानना है, तो बस वेट करिए, हम आपको वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड में आपसे बहुत अच्छी स्ट्रेटेजीज भी शेयर करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा। हम आपको एक एक चीज बताने जा रहे हैं कि जैसे अभिगम अक्षमता परीक्षण है तो उसके अंतर्गत क्या क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं। ठीक है, तो जरा यूपी बीएड एंट्रेंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जो कि आपकी चक्षु पब्लिकेशन की है, तो इस बुक के अंतर्गत का क्या फॉर्मेट रहने वाला है ये हम आपको एक एक करके समझाने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम आपको ले आए हैं इंडेक्स में। इंडेक्स में यदि बात करेंगे तो आप देख पा रहे हैं ये आपके प्रीवियस 5 ईयर्स के सॉल्व्ड पेपर्स होंगे यहाँ पे। और सॉल्व्ड ऐसा नहीं आपको क्वेश्चन का एक फर्स्ट का आंसर एबीसीडी में मिल जाए, उसका आपको डिटेल्ड आंसर मिलेगा। कैसे मिलेगा ये हम आपको समझा रहे होंगे आगे, तो अंत तक वीडियो के बने रहेगा। जैसे सेक्शन में आपका सामान्य ज्ञान पूछा जाना है तो इंडियन हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, इसका पूरा आपको कंटेंट इस बुक में अवेलेबल होगा। सेम ऐसे ही आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी। उसके बाद में सेक्शन बी में यदि जब आप देखेंगे तो आपको पूरे हिंदी के टॉपिक्स का सब कुछ मिलेगा। देन आफ्टर सेक्शन सी में आपको इंग्लिश, सेक्शन डी में आपको रीजनिंग और मैथ्स के टॉपिक्स के पहले तो आपको पूरा डिटेल्ड सेशन मिलेगा, उसके बाद में आपको उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे जिनको आप सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेक्शन सी में आपको कला वर्ग से जुड़ी हुई कुछ बातों का अध्ययन करवाया जाएगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और फिलॉसफी से जुड़ी हुई बातें। अब ये जैसे कि मान लीजिए आपका सेक्शन ए में जो आपका सामान्य ज्ञान है तो उसमें इंडियन हिस्ट्री कैसे पूछा जाएगा, तो हम आपको एक दिखा दे रहे हैं अध्याय, और उसके बाद में जो बाकी के अध्याय हैं वो सब आपको वैसे ही देखने को मिलेंगे। तो आइए ले चलते हैं आपको इंडियन हिस्ट्री की तरफ। देखिए जब आप अध्याय 1 पढ़ रहे होंगे यानी भारतीय इतिहास पढ़ने जाएंगे तो उसका जैसे पहला टॉपिक होगा प्रागैतिहासिक काल, तो आप देख पाएंगे प्रागैतिहासिक काल से जुड़ी हुई सारी बातें आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी। ऐसे करके इनका ये कंटेंट है और इतना अल्टीमेट कंटेंट है कि आप उसको ना सीरियल वाइज वन लीनियर में पढ़ सकते हैं, जिससे आपके सारे पॉइंट्स टू पॉइंट फैक्ट्स क्लियर होते रहेंगे, जहां से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। और चैप्टर के एंड में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे जैसे सबसे पुराना वेद कौन सा है, सिंधु घाटी के लोग किससे परिचित नहीं थे, और उसके बाद में इनकी आंसर की मिलेगी। आंसर के साथ में इसका अगर ऑप्शन ए है तो वो क्यों है इसकी व्याख्या भी मिलेगी। अब हम आपको ले चलते जो आप इन्होंने यहाँ पे 5 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं उसकी तरफ। तो देखिए उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा का जो प्रीवियस ईयर का आपका कला वर्ग का पेपर था वो हल सहित इन्होंने दिया है। जैसे प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान आता है खंडा में, तो आप देख पा रहे हैं खंड आके आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मिल रहे हैं। उसके बाद में फिर आप देख पाएंगे खंड बा में जो हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, उसके आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, यानी 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए उसके बाद में हम आपको बता दें कि यहाँ पर जैसे ही आपका पेपर 1 एंड हो जाएगा तो ये पेपर 2 आपको देखने को मिलेगा। पेपर 2 के बाद में इन्होंने पूरे क्वेश्चन के आंसर्स दे रखे होंगे। अब आंसर्स ये जैसे फर्स्ट का ऑप्शन भी है, सेकंड का ऑप्शन है, तो ये करेक्ट है, तो ये क्यों करेक्ट है, ठीक है, तो क्यों करेक्ट है के लिए आप यहाँ पे उसका डिटेल्ड आंसर देख पाएंगे, उत्तर आप व्याख्या सहित देख पाएंगे। तो ये है इस बुक की अल्टीमेट चीज है। अब हम आपको मिलवाते हैं इसके प्रैक्टिस सेट से।
देखिए ये तो मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब कर दिया कला वर्ग की बुक के बारे में, है ना। और इसका आपका एक प्रैक्टिस सेट भी आता है। जी हाँ, प्रैक्टिस सेट। देखो पढ़ाई करने के लिए आप बुक परचेज करिए, प्रैक्टिस सेट के लिए आप प्रैक्टिस के लिए ये परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको देखिए क्या इसमें मेन चीज है, तो 3900 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर देखने को मिलेंगे, वो भी व्याख्या सहित यानी डिटेल्ड डिस्कशन के साथ में। 5 सॉल्व पेपर मिलेंगे, वो भी आपको व्याख्या सहित मिलेंगे, साथ में 15 प्रैक्टिस सेट्स। प्रैक्टिस सेट्स का मतलब जैसे आपका क्वेश्चन पेपर आता है ना, सेम वैसे ही आपको 15 प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, जिससे आप जांच पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। और तैयारी करने के लिए आप ये गाइड बुक ले सकते हैं, जिसका अभी हमने आपको पूरा डिटेल बताया। आगे अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए बीएड एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस की यदि हम बात कर रहे हैं, तो जैसे कि आपका पहला पॉइंट है पेपर 1 का जो सिलेबस रहने वाला है, यानी जीएस जिसमें पूछी जानी है, यानी कि पेपर 1 का जो पार्ट ए रहने वाला है आपका, उसमें हिस्ट्री आएगी, स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस होंगे, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, जनरल साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से जुड़े हुए, साथ में करंट अफेयर्स और स्टेट कल्चर एंड आर्ट के क्वेश्चंस रहने वाले होंगे आपके पास। उसके बाद में देखिए अब जो पार्ट बी था, पेपर 1 का पार्ट बी था, अगर उसमें आप इंग्लिश चॉइस कर रहे हो, तो इंग्लिश में मैम कौन कौन से टॉपिक से सब क्वेश्चंस बनेंगे, तो आपका रीडिंग कंप्रीहेंशन यानी आप पैसेज को पास पढ़ के क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं, टेंस एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकैब, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एरर करेक्शन। जो एरर करेक्शन होगी वो आपकी आर्टिकल से रिलेटेड हो सकती है, टेंस से रिलेटेड हो सकती है, साथ में स्पेलिंग से भी रिलेटेड हो सकती है। उसके बाद में यदि अगर आपने हिंदी ले रखा है, तो हिंदी में आपको संधि और समास से जुड़े हुए क्वेश्चन, उपसर्ग और प्रत्यय से जुड़े हुए क्वेश्चन, रस, छंद, अलंकार, मुहावरे, अनेकार्थी के लिए एक शब्द, है ना। उसके बाद में गद्यांश, रिक्त स्थान की पूर्ति, व्याकरण और पर्यायवाची विपरीतार्थक से जुड़े हुए क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये हो गया आपका पेपर 1 कंप्लीट। अब यदि हम बात करें पेपर 2 के सिलेबस की, तो जो पहला आपका पार्ट रहने वाला है, जिसमें आपको कुछ मैथ्स के क्वेश्चन, कुछ रीजनिंग के सॉल्व करने होंगे, तो देखिए उसमें क्या होगा, आपका पहला पॉइंट क्या रहेगा, रीजनिंग एबिलिटी, कोडिंग डिफिकल्टी, पजल, डायरेक्शन, सीरीज, क्यूब, क्लासिफिकेशन, रिलेशन, सीक्वेंसिंग, मिसिंग इमेज। तो ये सारे आपके टॉपिक्स रहने वाले कुछ रीजनिंग के। और यदि मैथ्स के टॉपिक्स की बात की जाए, तो देखिए टाइम एंड डिस्टेंस, नंबर, परसेंटेज, एवरेज और साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, प्रॉफिट लॉस रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेपर 2। अब जो आपकी बात आती है पार्ट बी में, तो इसमें आपको सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स लेना होगा, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस एंड एग्रीकल्चर। अब यदि आप चाहते हैं कि आपको इनका डिटेल्ड वीडियो मिले, डिटेल्ड वीडियो का मतलब ये है कि मैम जैसे आर्ट्स ली है मैंने, तो आर्ट्स में उसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे, इसका अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा, है ना। अगर आप कमेंट्स कर रहे होंगे तो देखिए जैसे सोशल साइंस का जो कंप्लीट सिलेबस है उसका हम आपको वीडियो दे देंगे कि जैसे इसके मीनिंग और इंपॉर्टेंस पूछे जाते हैं। सो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही का मतलब ये है कि हर हमने आपको सारे पेपर्स के सब्जेक्ट्स के बारे में बता दिया कि इस सब्जेक्ट से ये सब्जेक्ट्स ये टॉपिक पूछे जाने हैं। बाकी के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, या आप सर्च कर सकते हैं पीजी पॉइंट। ठीक है, इसी नाम से आपको इंस्टाग्राम पे अकाउंट मिल जाएगा। यहाँ पर सारी बीएड की प्रिपरेशन तो मैं आपको पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी कि आपको गवर्नमेंट सीट कैसे मिले, शाम दाम दंड भेद लगाने गवर्नमेंट सीट आती होगी, और पूरी स्ट्रेटेजी शेयर करने वाले। पिछली बार मैंने बहुत से बच्चों को बताया था, सारी चीजें शेयर की थी, तो उन सबका सिलेक्शन हुआ फाइनली। आज फर्स्ट सेमेस्टर की प्रिपरेशन इस चैनल के साथ में कर रहे हैं, तो आपका विश्वास ही हमारी प्रगति। अगर आप चाहें तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। आज ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। कमेंट सेक्शन में ये बताना ना भूलिएगा अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए, प्रॉपर टॉपिक वाइज एकदम। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।